हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज ही हम मध्य प्रदेश इतिहास का आखिरी वीडियो कर रहे हैं एमसीक्यू का। कल से हम नए टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस लोकप्रिय को कृषि क्षेत्र का पंडित कहा जाता है? ऑप्शन ए घाघ, ऑप्शन बी इसूरी, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। घाघ कृषि पंडित एवं व्यवहारिक पुरुष थे। घाघ की कहावतों से कृषि की शिक्षा प्राप्त होती है, जैसे उत्तम खेती, मध्यम वान, निष्कृष्ट चाकरी, भीख निदान। घाघ की कहावतें मौखिक रूप से भारतवर्ष में प्रचलित हैं। आपका दूसरा सवाल है, ये वसुधा है। वसुधा नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन बी शरद जोशी, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई और ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। प्रसिद्ध लेखक एवं व्यंगकार थे वो। उनका जन्म हुआ था 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद में, और इनकी जो मासिक पत्रिकाएं आती थी वो दो आती थी जो कि प्रसिद्ध हैं। एक थी वसुधा और एक थी प्रहरी। और वर्ष 1982 में व्यंग संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। आपका तीसरा सवाल है, निम्न में से किस कवि को बुंदेली साहित्य का सिरमौर कहा जाता है? ऑप्शन ए रामचंद्र पांडे, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी घाघ और ऑप्शन डी इसूरी। इसका जवाब है ऑप्शन डी। इसूरी को बुंदेली साहित्य का सिरमौर कहा जाता है, ठीक है। इनका उपनाम क्या था? बुंदेलखंड का जयदेव। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो इसूरी की फागें, प्रेमिका रजेऊ, इसूरी प्रकाश और इसूरी सतसई। आपका अगला सवाल है, रसिक प्रिया नामक रचना केशव दास ने किसकी प्रेरणा से लिखी? ऑप्शन ए रामचंद्र, ऑप्शन बी राय प्रवीणा, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी इंद्रजीत। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। रसिक प्रिया नाम की रचना हिंदी का मुक्तत्व काव्य है, जिसकी रचना केशवदास ने राय प्रवीणा की प्रेरणा से की थी। और इनका उपनाम क्या था? कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो आपका अगला सवाल है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि का उपनाम है? ये हम पिछले ही सवाल में करके आए हैं, तो आप लोगों को याद होगा। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी केशवदास। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी केशवदास। इनका जन्म 1555 में ओरछा नगर में हुआ। साधना स्थल भी वही है, ओरछा में ही। कविता में भाषा की दृढ़ता एवं कलिष्ठता के कारण आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो इनकी रचनाएं थी। मुक्तत्व काव्य कौन कौन से थे? रसिक प्रिया, कवि प्रिया। प्रबंधक काव्य कौन कौन से थे? रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी थी? रचना बावनी, जहांगीर रस चंद्रिका। आपका सातवां सवाल है, हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस विद्या के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए व्यंगकार, ऑप्शन बी मूर्तिकार, ऑप्शन सी चित्रकार, ऑप्शन डी आलोचक। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई की रचनाएं। निबंध, उपन्यास, कहानी, ये तीनों ही लिखते थे। ये जो इम्पोर्टेंट है ये मैंने मेंशन कर रखी है, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। आपका आठवां सवाल है, निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल, ऑप्शन बी है संत सिगाजी, ऑप्शन सी है महेश कटारे, ऑप्शन डी है डॉक्टर श्रीराम परिहार। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। पश्चिमी हिंदी की बोली निमाड़ी का विकास शेरसैनी अपभ्रंश से हुआ। जॉर्ज ग्रेसन ने इसे दक्षिणी हिंदी कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र था वो था खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार। निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक डॉक्टर श्रीराम परिहार ने लिखा। आपका नौवां सवाल है, प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा जाता था? चलिए बताइए। आपका ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है भर्तृहरि, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। इसका जवाब है ऑप्शन बी। संस्कृत के महान कवि व नाटककार थे ये।
और इनकी रचनाएं कौन सी थी? मालती माधव, महावीर चरित और उत्तरांच चरित्रम। ठीक है। आपका 10वां सवाल है, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाओं के संदर्भ में मामूलिया इंगित करता है। ऑप्शन ए लोकपद, ऑप्शन बी लोकनाट्य, ऑप्शन सी लोक नृत्य और ऑप्शन डी है शिल्पकला। गाइस ये ऑप्शन ए लोक पर्व है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ यहाँ पे। इसका जवाब है ऑप्शन ए, मामूलिया लोक पर्व को इंगित करता है। ठीक है। आपका 11वां सवाल है, मध्य प्रदेश के किस जिले में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जबलपुर के झिरी गांव में, ऑप्शन बी नरसिंहपुर के महादगांव में, ऑप्शन सी है भोपाल के हमीदिया में और ऑप्शन डी है सागर के रतौना गांव में। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के मोहत गांव में संस्कृत बोली जाती है। मध्य प्रदेश के ही राजगढ़ जिले के झिरी गांव भी संस्कृत भाषा बोलने वाले नवीन गांव बना है। आपका 12वां सवाल है, ढोला मारू के गीत का गायन मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में गाया जाता है। वास्तविक रूप से यह किस राज्य का लोकगीत है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, ढोला मारू के गीत का गायन मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में गाया जाता है। वास्तविक रूप से यह राजस्थान का लोकगीत है। आपका 13वां सवाल है, भगोरिया पर्व भील जनजाति द्वारा किस अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए रबी फसल बोने पर, ऑप्शन बी रबी फसल पकने पर, ऑप्शन सी खरीफ फसल बोने पर और ऑप्शन डी खरीफ फसल पकने पर। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, भगोरिया हाट मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र भीलों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि महोत्सव है जो रबी की फसल कटने का सूचक है। ठीक है। यह होली के पूर्व मार्च माह में मनाया जाता है। इसके जो प्रमुख जिले हैं वो हैं धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर एवं खरगोन। आपका 14वां सवाल है, निम्नलिखित जिलों में से मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश कला परिषद। ठीक है। आपका 15वां सवाल है, मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र विशेष में होता है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, मटकी नाच मुख्यतः मालवा क्षेत्र में होता है। किस अवसर पर होता है? वह अवसर है विशेष उत्सव, सगाई, विवाह पर। ठीक है। और इसकी शैली जो है वो एकल या सामूहिक होती है, मतलब ये लोग जो नृत्य करते हैं वो या तो अकेले करते हैं या एक ग्रुप में करते हैं। ठीक है। आपका 16वां सवाल है, पगल्या किस अंचल से संबंधित है? ऑप्शन ए निमाड़, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह निमाड़ क्षेत्र की चित्रकला है। इसके अंतर्गत निमाड़ में पहले शिशु के जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। आपका 17वां सवाल है, कहरवा नृत्य को किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए गौंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी उराव और ऑप्शन डी बेंगा। इसका जवाब है ऑप्शन ए, और अवसर होता है वैवाहिक अवसरों पर। जाति कौन सी होती है? गौंड जाति द्वारा होता है। पद्धति इसकी होती है सामूहिक और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है नगाड़ा। आपका 18वां सवाल है, लावनी लोक गायन नृत्य कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए निमाड़, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी बघेलखंड। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, लावनी लोक गायन जो है वो मुख्यतः मालवा निमाड़ में होता है। लावनी में निगोड़ी दार्शनिक गीत या नृत्य होता है। 19वां सवाल है, ध्रुपद संगीत अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, संगीत की ध्रुपद विद्या को बढ़ावा देने के लिए गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। यह प्रतिवर्ष समारोह 1981 से भोपाल में आयोजित किया जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वीर रस से परिपूर्ण गायन शैली का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए बम्बोलिया, ऑप्शन बी कलगी तुर्रा, ऑप्शन सी आला गायन, ऑप्शन डी मनसैया। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, बुंदेलखंड में आला गायन वीर रस प्रधान काव्य है।
ठीक है। इसकी जो शैली है वो एकल गायन शैली है और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जगनिक द्वारा रचित आला खंड में 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रतिस्पर्धात्मक शैली का गायन किस लोक शैली में होता है? ऑप्शन ए यमुलिया शैली, ऑप्शन बी कलगी तुर्रा, ऑप्शन सी फाग और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। निमाड़ शैली में से मालवा क्षेत्र तक प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली के रूप में कलगी तुर्रा का गायन निमाड़ी भाषा में होता है। इसमें 2 अखाड़े होते हैं, कलगी अखाड़ा जो कि शक्ति का प्रतीक होता है और तुर्रा अखाड़ा शिव का प्रतीक। ठीक है। चंपा की थाप पर शिव आराधना की गई है। आपका 22वां सवाल है, मध्य प्रदेश में गायन किया जाने वाला तेजाजी गायन मुख्यतः किस भाषा में गाया जाता है? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी निमाड़ी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बघेली। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। दी तेजाजी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। ये एक राजस्थानी लोक देवता थे। इनका गायन मध्य प्रदेश निमाड़ के साथ ही राजस्थान, हरियाणा, गुजरात व उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में होता है। 23वां सवाल है, आला खंड के गायन करने वाले गायकों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वसुदेवा, ऑप्शन बी अल्हेत, ऑप्शन सी कलगी गायक और ऑप्शन डी खम्मत गवैया। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी। और इसकी जो गायन शैली होती है वो एकल होती है। ठीक है। वीर और ओजगोण इसके रस हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। आपका 24वां सवाल है, बमोलिया गीत का अन्य दूसरा नाम कौन सा है? ऑप्शन ए हरदौल गीत, ऑप्शन बी मनौती गीत, ऑप्शन सी विदेशिया गायन, ऑप्शन डी लमटेरा गायन। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। भोला गीत अथवा बम्बोलिया को लमटेरा गायन भी कहते हैं। अवसर कौन सा होता है जब ये गाया जाता है? मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, शिवरात्रि। ठीक है। और इसकी जो मतलब इसमें किसकी आराधना की जाती है? शिव व शक्ति की, पार्वती की। निम्न में से गम्मत का प्रचलन किस अंचल में होता है? ऑप्शन ए निमाड़, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी रीवा और ऑप्शन डी है सीधी। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए। ये 75 नहीं 25 है। खम्मत निमाड़ का लोक रंग है। खम्मत व्यंग का जीवंत रूप है और इसमें जो वाद्य यंत्र का मतलब उपयोग करा जाता है वो है मृदंग और झांझ। ठीक है। और खम्मत मनोरंजन की समसामयिक घटनाओं का व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो ये थे कुछ 25 प्रश्न मध्य प्रदेश इतिहास एवं साहित्य से संबंधित, जिसमें हमने सारे टॉपिक MCQ सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए। तो कल से हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।